अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम हिसाबी तसाद का अगला नुक्ता देखेंगे। हिसाबी तसाद का एनवा रुकन। हिसाबी तसाद का एनवा रुकन। अगर स्मॉल ए ये हिसाबी तसाद का पहला रुकन, हिसाबी तसाद का पहला रुकन, और डी ये मुश्तरिक फ़र्क, ये क्या हो, मुश्तरिक फ़र्क हो, तो उस हिसाबी तसाद का एनवा रुकन, एनवा रुकन, उसे हम जाहिर करेंगे टी एन से। पहले रुकन को हम टी वन से जाहिर करते, तवातिर की तारीफ में हमने देखे। दूसरे रुकन को टी टू से, तो उसी तरह से एनवा रुकन उसको टी एन से जाहिर करेंगे। ठीक है, तो वो जाब्ता है उसका कि टी एन बराबर ए जमा एन नफी एक ज़रब डी। ये जाब्ता है उसका, ये जाब्ता आपको याद करना है। ठीक है, तो टी एन बराबर ए जमा एन नफी एक ज़रब डी, और ये जाब्ते का इस्तेमाल करके मशकी सेट 3.2 की हमें मिसालें हल करनी है। मशकी सेट 3.2 की मिसालें, तो उसकी कुछ मिसालें मैं आप लोगों के सामने पेश करूं। मशकी सेट 3.2। ठीक है, मिसाल इस तरह से है कि हिसाबी तसाद 12, 16, 20, 24, यहाँ पर तीर का निशान दिया हुआ है। इसका मतलब हमें बाई जानिब से ये तवातिर को पढ़ना है, हिसाबी तसाद को पढ़ना है। 12, 16, 20, 24 का 24वां रुकन मालूम कीजिए। कितवा रुकन मालूम कीजिए? 24वां रुकन मालूम कीजिए। तो इसका हल इस तरह से लेंगे हम लोग, यहाँ है ना। अब एनवा रुकन मालूम करने के लिए अपने को ए की कीमत लगती है, डी की कीमत लगती है और एन की कीमत लगती है। तो यहाँ ए बराबर, ए यानी पहला रुकन कितना दिया हुआ है? 12। उसके बाद में डी बराबर, कल हमने हिसाबी तसाद की तारीफ में देखे कि डी किस तरह से मालूम करना है। आगे वाले रुकन में से पीछे वाले रुकन को नफी करना है। तो 16 में से 12 को नफी करेंगे, जवाब कितना आएगा? 4 होगा। और उसके बाद में एन की कीमत, कितवा रुकन मालूम करना है हमें? तो 24वां रुकन मालूम करना है। तो एन बराबर कितना लेंगे? 24 लेंगे। ठीक है, इसलिए टी एन बराबर, जाब्ता लिखेंगे ए जमा एन नफी एक ज़रब डी। इसलिए T24 यानी T24 बराबर ए की कीमत 12 जमा ये हो जाएगा 24 नफी एक ज़रब डी की कीमत 4 बराबर 12 जमा 24 नफी एक 23 ज़रब 4 बराबर 12 जमा, अब ये दोनों के हासिल ज़रब करना है। 4 से 3 को ज़रब करेंगे, 4 तिया 12 के 2 हसीला 1, 4 2 8 और 1 9, 92। और ये दोनों की जमा करेंगे तो कितना होगा? ये टोटल 104 होगा। और इसलिए T24 बराबर 104। और इसलिए 24वां रुकन दी गई तवातिर का या दी गई हिसाबी तसाद का, दी गई हिसाबी तसाद का 24वां रुकन कितना है? 104 है। बोलो क्या दिक्कत है इस मिसाल में? तो इस तरह से जो है दिए गए रुकन की कीमत क्या करना है, हमको मालूम करना है। अब इसके अंदर जो सवाल दिया हुआ है कि तय कीजिए कि दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाद है या नहीं, तय करना है हमें। तो इससे पहले वाली मश्क में हमने देखे कि किस तरह से तय करते हैं, है ना। दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क अगर मुश्तरिक आ गया तो वो हिसाबी तसाद हो गई। अगर वो है तो हमें हिसाबी तसाद का 20वां रुकन मालूम करना है। तो सेम टू सेम इसमें सिर्फ एन की कीमत 20 रख के आप लोगों को क्या करना है, उस तरह की मिसाल को हल करना है। अब इसी तरह की और एक मिसाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इस तरह की एक मिसाल है कि जेल में दी हुई हिसाबी तसाद का 27वां रुकन मालूम कीजिए। कितवा रुकन मालूम कीजिए? 27वां रुकन मालूम कीजिए। अब उसका हल इस तरह से लेंगे हम लोग कि यहाँ पर ए बराबर कितना है? पहला रुकन 9। उसके बाद में डी बराबर आएगा 4, है ना। दूसरे रुकन में से पहले रुकन को नफी करेंगे, 4 नफी 9, और 4 नफी 9 कितना आएगा? ये नफी 5। और हमको 27वां रुकन मालूम करना है, इसलिए एन की कीमत कितनी आएगी? 27 होगी। कुछ दिक्कत है इसके अंदर? नहीं। फिर जाब्ता लेंगे हम लोग अपना टी एन बराबर ए जमा एन नफी एक ज़रब डी, और उसमें T27 की कीमत मालूम करेंगे। T27 बराबर 9 जमा 27 नफी एक ज़रब डी की कीमत कितनी है? नफी 5। तो ये हो जाएगा 9 जमा 26 नफी 27 नफी एक, ये हो जाएगा 26 कॉस में नफी 5 बराबर 9 जमा नफी नफी। अब 26 को 5 से ज़रब करेंगे, तो 26 को 5 से ज़रब करेंगे तो 5 से 6 को ज़रब करेंगे पहले, 5 छके 30, 30 का सिफर हासिल आए 3, 5 2 10 और 3 13, 130 आ गया। ठीक है, और ये दोनों की तफरीक करेंगे तो जवाब होगा नफी 121। और इसलिए T27 की कीमत कितनी होगी? नफी 121। नीचे जो जवाब लिखेंगे आप लोग की दी गई हिसाबी तसाद का 27वां रुकन नफी 121 है। ठीक है, अब एक
अब ये तीसरी मिसाल इस तरह से है कि तीन हिंसी तबई आदाद के सेट में ऐसे कितने आदाद है जो 5 से तकसीम पजीर है। 5 से तकसीम पजीर ऐसे कितने आदाद है, ठीक है। और सेम टू सेम ये जैसी मिसाल मैं हल कर रहा हूँ वैसी मिसाल आपको 9वीं हल करना है, आप लोगों को हल करना है। सवाल इस तरह से है उसमें कि 10 से 250 तक ऐसे कितने तबई आदाद है जो 4 से तकसीम पजीर है। यहाँ पर 5 की जगह पे वहां पर 4 से तकसीम पजीर है, और यहाँ पर 3 हिंसी आदाद की जगह पे वहां पे 10 से 250 के दरमियान के आदाद है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हिंसी तबई आदाद, अब हमें पता है कि 3 हिंसी सबसे छोटे में छोटा 3 हिंसी तबई आदाद जो होता है वो कौन सा होता है, 100 होता है, और बड़े से बड़ा कितना होता है, 999 होता है, बराबर है। तो अब यहाँ पर 100 से लेके 999 तक ऐसे कितने आदाद है जो 5 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, ये हमें मालूम करना है। सवाल समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि 5 से तकसीम पजीर हल इस तरह से लेंगे, 5 से तकसीम पजीर, 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसी आदाद, 3 हिंसी आदाद। अब पहला हिंसी आदत, पहला 3 हिंसी आदत जो 5 से तकसीम पजीर होगा वो होगा 100। 100 को 5 से तकसीम जाएगी, आप लोग मुख्तसर करके देख सकते हैं। उसके बाद में जिस आदत से हमको तकसीम करना है उतना उसमें जमा करते जाएंगे पहला आदत मिलने के बाद। अब 100 मिला है, दूसरा आदत होगा 105, फिर 110, फिर 115। समझ में आ रहा है ना। जो पहला आदत था उसके अंदर जिस आदत से हमको तकसीम करना है, अगर वहां पर मिसाल नंबर 9 में 4 से तकसीम करना है, तो पहला आदत जब तुमने मालूम कर लिया उसमें 4 क्या करते चलो आप लोग, जमा करते चलो, तो आपको उसके आगे का आदत मिलते जाएगा। ये इसी तरह से आगे, ठीक है। अब उल्टा आना है तुम्हें, आखिरी आदत मालूम करना है। आखिरी आदत कौन सा होगा, जैसे आखिरी बड़े में बड़ा 3 हिंसी आदत होता है 999। अब 999 ये 5 से तकसीम पजीर है क्या, नहीं है, ठीक है। फिर 5 कितना होगा, 998 होगा, 97 होगा, 96 होगा, और उसके बाद में 995। 995 ये आखिरी 3 हिंसी आदत होगा जो 5 से तकसीम पजीर होगा। कोई भी आदत को 5 से तकसीम कब होता है, अगर इकाई के हिस्से पर 0 या 5 हो तो वो आदत 5 से पूरी तरह से तकसीम होता है। तो 995 के अंदर इकाई के हिस्से पे 5 आ रहा है, इसलिए ये बड़े से बड़ा 3 हिंसे आदत होगा जिसको 5 से पूरी तकसीम जाएगी। अब यहाँ पर अगर तुम दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क देखो तो ये क्या है, हिसाबी तसाद है। ये क्या है, हिसाबी तसाद है, हिसाबी तसाद है, हिसाबी तसाद है, जिसमें जिसमें ए बराबर यानी पहला रुकन बराबर 100, डी बराबर 105, नफी 100 यानी कितना आएगा, ये 5 होगा। और उसके बाद में टी एन की कीमत, अब ये पहला रुकन हुआ 100, 105 दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, आखिरी रुकन है अपने पास 995। अपने को पता है कितना है, नहीं पता, तो हम उसको फर्ज कितना करेंगे, टी एन फर्ज करेंगे। टी एन बराबर 995, और फिर ये एन की कीमत मालूम करना है। वो एन की कीमत यानी उतने आदाद होंगे। वो बात समझ में आ रही है आपके, ठीक। अब उसके बाद में जाब्ता लेंगे हम लोग, टी एन बराबर ए जमा एन नफी 1 जरब डी। उसमें टी एन की कीमत लेंगे 995 बराबर ए की कीमत 100 जमा एन की कीमत मालूम करना है नफी 1 जरब डी की कीमत 5। तो ये हो जाएगा 995 जमा 100 है भाई जानिब में आएगा, तो नफी 100 बराबर एन नफी 1 जरब 5। तो 995 में से 100 गए, बचेगा यहाँ पर 895 बराबर एन नफी 1 जरब 5। फिर ये होगा 895, 5 जरब में है, बाई जानिब में आएगा तो तकसीम में जाएगा, बराबर एन नफी 1, ठीक है। अब 5 से मुख्तसर करो इसको, तो ये 5 एका 5, 5 एका 5, 8 में से 5 गए, 3 बचे, 39 हो गए यहाँ पर, 5 सत्ते 35, कितने बचे, 4 बचे, 45 हो गए, 5 नवा 45। तो जवाब आएगा 179 बराबर एन नफी 1, और इसलिए 179 जमा 1 बराबर एन, और इसलिए एन बराबर 179 जमा 1 180। कितना आएगा जवाब, 180। और इसलिए 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसे आदाद, इसलिए 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसी आदाद, 3 हिंसी आदाद कितने हैं, 180 हैं। बोलो क्या दिक्कत है ये मिसाल में। तो इस तरह से जो है टीएन के ज़ाब्ते की मिसालें क्या करना है, हल करना है। अब आगे के वीडियो में कुछ और मिसालें जो है मैं टीएन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके हल करूँगा।